उत्तर प्रदेशी के प्राथमिक शिक्षक संघ और कई शिक्षक संगठन अपने मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने खासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई, जिसमें सिर्फ रात पदोन्नति के लिए टीटीआई परीक्षा अनिवार्य की गई है। उनका कहना है कि यह निर्णय उनके लिए चिंता और परेशानी का कारण बन रहा है। ज्ञापन देने वाले शिक्षकों ने अधिकारियों से अपने मुद्दों का समाधान करने की उम्मीद जताई और कहा कि उनकी आवाज सुनी जाए। अपोजिट विद्यालय रस्तीपुर नगर क्षेत्र की प्रधानाध्यापिका। समस्या ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को जो 2010 से पूर्व के शिक्षक हैं उनको उन्होंने टेट की अनिवार्यता 2 साल के अंदर में कर दी है कि अगर वो 2 साल के अंदर तक टेट नहीं क्वालिफाई करते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। एक व्यक्ति जो हर साल 10 से 15 सेवारत प्रशिक्षण करता है, समय समय पर हम लोगों को डायट से प्रशिक्षण दिया जाता है अपडेट करने के लिए, और जिस समय हम लोग नौकरी में आए उस समय हमने अपनी सारी पात्रताएं पूर्ण की। कुछ समय तक 2004 तक ग्रेजुएशन हुआ, उसके पहले कुछ लोग इंटर पे हैं, कुछ लोग मृतक आश्रित पे हैं। अब 25-30 साल की अवस्था बिताने के बाद जब हमारा बच्चों की जिम्मेदारियों का काल है, जब व्यक्ति को अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उनको हायर एजुकेशन देनी होती है, और जब व्यक्ति शारीरिक रूप से कुछ तरीके से शिथिल महसूस करता है, उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम लोग टेट क्वालिफाई करें, जो कि बहुत ही अमानवीय और संवेदनहीन है। मैं माननीय केंद्र मंत्री और केंद्र शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से सादर अनुरोध करती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में 75% महिलाएं हैं और उन लोगों को देखते हुए वे बेहद ही संवेदनशील जो निर्णय ले रखा है उसको वो टेट से मुक्त करें, ताकि हम लोग आगे की जीवन यापन भी बहुत अच्छे से कर सकें। ये एक बिग पॉइंट है और किसी चीज़ में ये लागू नहीं हो रहा है। मान लीजिए आज पुलिस को अगर कहा जाए 50 साल की अवस्था में कि आप 4 किलोमीटर 10 मिनट में रन करिए, तो वो शायद सक्षम नहीं होगा। डॉक्टरों को दोबारा IAS की परीक्षा देनी हो, जिला जज को IAS की परीक्षा देनी हो, अगर डॉक्टर को MBBS की नीट क्वालिफाई करना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि हमारा साइंस भी कहता है कि हम लोग मानसिक रूप से कुछ तो उम्र के साथ उसका असर होता है। हम लोग टेट से नहीं डर रहे हैं, हम लोग इस साजिश से डर रहे हैं कि शायद ये हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो कि इस उम्र में जब हमारी जिम्मेदारियों का समय आया है, हम लोग को 2 वर्ष के अंदर में जो टेट क्वालिफाई करने की जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको पूरी तरह मुक्त किया जाए। माना कि सरकार, हमारे माननीय योगी जी ने इसमें पहल की है, अच्छी पहल की है, वो अध्यापकों के प्रति संवेदनशील हैं और उन्होंने पुनर्याचिका दाखिल करने की भी बात की है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसको खारिज भी कर देती है तो ये बहुत ही बुरा होगा। हम केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि एक अध्यादेश जारी कर इस जो नियम निकला है इसको पूरी तरह खत्म कर और हम लोगों को राहत दे। और जब तक राहत नहीं मिलेगी हम लोग इसी तरह तन मन से लगे रहेंगे, अपना शिक्षण कार्य भी करेंगे और धरना अविरत जारी रहेगा। शिक्षक समन्वय समिति का अध्यक्ष दीपक सिंह बोल रहा हूँ। हमने एक प्रयास किया, जब से हमारे ऊपर टेट की एक समस्या आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, पेपर में हम पढ़े और पेपर में पढ़ने के बाद हम हताशा में हो गए कि जो शिक्षक बरसों से अपनी सेवा देता रहा है, आज इस समस्या से जूझने की नौबत आ गई। अतः हमने समस्त संगठनों से संपर्क किया, उनकी एक बैठक बुलाई, सभी लोगों ने आया और यह मैंने तय किया कि जब जिस संगठन का प्रोटोकॉल प्रदेश से आएगा उसमें हम सभी लोग मिलकर एक साथ एक लड़ाई लड़ेंगे, ताकि यह व्यक्तिगत किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, एक शिक्षक की लड़ाई है जो शिक्षक बरसों से सेवा करता आ रहा है। इसके बाद पहले तो हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधन ज्ञापन दिया है कि हमारे विषय को आप एक अध्यादेश लाकर जो त्रुटि हो चुकी है उसको सुधारा जाए, अन्यथा की स्थिति में हम सड़क से लेकर संसद तक प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये हमारे हक जमीर की लड़ाई है, इसको हम कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें प्राथमिक के दोनों गुट के संगठन है, माध्यमिक संगठन है, सीनियर माध्यमिक संगठन है, अटेवा है और तमाम शिक्षाविद हमारे साथ खड़े हैं। BCTC संगठन है। हम न्यायालय
से भी अपील करते हैं। हमारी आवाज़, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को न्यायालय में रिवीजन याचिका दाखिल करके शुरुआत कर दी है। हमारे हक की लड़ाई उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, आप उनका ट्वीट पढ़िए। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के परिश्रम को कतई हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, हम समय समय पर इनको प्रशिक्षित करते रहे। आप विचार करिए, एक डॉक्टर नीट करके आता है, एक IAS UPSC की परीक्षा पास करके आता है, क्या उसको पुनः 20 साल बाद परीक्षा दिलवाया जाएगा? हम भी अपनी पात्रता की परीक्षा पास करके आए हैं। हमने भी जो मानक था उसमें उस मानक को पार करते हुए एक रेस होता है और 20 साल बाद पुनः एक नई रेस कराई जाएगी, पुनः आप दौड़िए, तो कहाँ तक ये उचित है? हमारा नाम जनार्दन सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश सीनियर व्यक्ति शिक्षक संघ जिला मऊ का जिला मंत्री हूँ। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले समन्वय समिति जो बनी है उसके पक्ष में हम लोग प्राथमिक शिक्षक संघ कंधों को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मांगे हम लोग का ये है कि हमारा शिक्षक विगत कोई 25 साल से, कोई 27 साल से, कोई 28 साल से पढ़ा रहा है। किसी की नियुक्ति मृतक आश्रित है जो उस समय तत्कालीन में इंटर पास था। अभी समय हमारे न्यायालय ने जो 1 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया कि बिना टेट में प्रमोशन और नियुक्ति जो है वह मान्य नहीं है। सभी टीचर को, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, जिनकी सर्विस 25 साल हो गई, 30 साल, 28 साल हो गई है, उनको भी टेट अनिवार्य है। इसके विरोध में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं। हमारा शिक्षक समाज इस काले कानून के विरुद्ध उद्वेलित है। शिक्षा का काम बढ़ाना है, पढ़ाना है, ठीक ना। हम लोग जो है एक अबुझ बालक को पढ़ा करके उसको IAS बनाते हैं, PCS बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, और उसी पर जबरदस्ती शिक्षक समाज को जो है यह बदनाम करने की साजिश चल रही है। आगे यह है कि हम लोग अब देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से यशस्वी महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना। माननीय MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षक संगठनों के साथ उनसे वार्ता किया और तत्काल 1 दिन के बाद वह रिव्यू दाखिल करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया। रिव्यू दाखिल भी 16 तारीख का हो गया है और यह 2 तरह से समाप्त किया सकता है। या तो केंद्र सरकार कानून बनाकर उसको वापस करे या रिव्यू दाखिल पर सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको जो है पुनः वापस करे ताकि शिक्षकों का हित कायम हो सके।